इधर आतिशी की मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है और उधर केजरीवाल को सर मुड़ाते ही ओले पड़े। मायावती जो बहुत बड़ी नेता, जो दलितों की सबसे बड़ी नेता देश में है, उन्होंने बयान दिया है केजरीवाल के अगेंस्ट में। उन्होंने कहा, मायावती जी ने, कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ना ही जनहित के लिए है, ना ही जन कल्याण से के लिए है। चुनावी एक सिर्फ चाल है इस्तीफा देना अरविंद केजरीवाल की। ये राजनीतिक पैतरेबाजी है। चुनावी चाल और राजनीतिक पैतरेबाजी ये अरविंद केजरीवाल की। इस बयान से केजरीवाल के बारे में और केजरीवाल से दलित तो नाराज हो गया, आम जनता पे भी असर पड़ा है कि वास्तव में ये एक राजनीतिक चाल की है। केजरीवाल ने छल किया है जनता के साथ। यही नहीं, मायावती ने ये भी कहा है कि आम जनता को जो अनगिनती असुविधाएं पड़ी, परेशानियां आम जनता ने झेली है, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब देंगे? खास तौर से उन्होंने इस बात के लिए दोषी ठहराया, जब से अरविंद केजरीवाल, इनका आशय ये भी है कि जब से अरविंद केजरीवाल आए थे तब से दिल्ली की जनता को मुसीबतें ही मुसीबतें रहीं। दूसरा, उनका इशारा स्पष्ट है हरियाणा की ओर। हरियाणा पे इसका बहुत बड़ा चुनाव पे असर पड़ेगा और ख़ास तौर से आप पार्टी पर पड़ेगा। मायावती का इशारा ये भी है कि सबसे ज़्यादा दलितों का वोट अभी तक के इतिहास में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सिर्फ मिला था। इस बात पे मिला था कि उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू था। दलितों को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। राजकुमार आनंद जैसे सीनियर व्यक्ति को बेइज्जत किया, वो इस्तीफा दे के चले गए राजकुमार। यही पोजीशन इन्होंने दिल्ली में की। आपको ये भी बता दें कि खुद इन्होंने केजरीवाल जी ने कुलदीप कुमार दलित के लिए कहा था और राखी बिरलान के लिए। इनको कल रात तक बात चली, आज मुख्यमंत्री दूसरे बना दिया गया, जबकि सबसे ज़्यादा दलित वोट देता। इसका फर्क मायावती के बयान के हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। देखिए, मायावती ने अरविंद केजरीवाल के लिए यह भी कहा कि केजरीवाल का इस्तीफा चुनावी चाल व राजनीतिक पैतरेबाजी मतलब होता है जो पैतरा बदल दे। बहुत चालाक आदमी कहीं इस नाव में आ जाए, कहीं इस नाव पे आ जाए, जब वो फंसने लगे तो तुरंत पैतरा बदल दे, उसको कहते हैं पैतरेबाजी। और चुनावी चाल उसको कहते हैं जो चाल चलते हैं, मतलब जो चालू लोग होते हैं, जो चालबाज होते हैं। इस चाल का मतलब ये, मतलब वो शब्द उन्होंने कह दिए हैं अरविंद केजरीवाल का। हमारे ख्याल में वैसे ही अर्श से फर्श आ गए थे, अब फर्श से ज़मीन में काफ़ी फुट नीचे चले गए, गड्ढे में चले गए। जैसे इन्होंने लोगों के लिए गड्ढा खोदा था, मायावती का यह बयान अरविंद केजरीवाल को औंधे मुँह राजनीति में गिरेंगे। केजरीवाल का इस्तीफा चुनावी चाल व राजनीतिक पैतरेबाजी। ये भी पूछ दिया उन्होंने, जनता की मुसीबतों का क्या केजरीवाल जवाब देंगे? उन्होंने साफ कहा जनता क्या पोजीशन हुई, गटर का पानी पी रही थी, बरसात में कितने लोग मर गए, जरा सा पानी गिरा, थोड़ी देर में राव कोचिंग के 3 बच्चे मर गए। एक जगह हुआ लगभग 8 लोग मर गए उसके पहले। थोड़ी सी बारिश हुई, लोगों का मरना, और ना ही इन्होंने कोई अच्छी सुविधा दी, जनता की त्रायताई। तो उन्होंने कहा जनता की मुसीबतों का क्या केजरीवाल जवाब देंगे? आपको बताना है, कुछ भी हो, ये मायावती की हिम्मत थी, उन्होंने पूछ दिया। और ये देखिए केजरीवाल जी किस तरह से चश्मा उतार के सोच रहे हैं, और जो इन्होंने आतिशी को बनाया है उसका भी जवाब मायावती ने बहुत सही समय पे सटीक बात कह करके राजनीति में अपना एक स्थान आज जो है कि वो तुरंत सच बात कह देती हैं। देखिए, मायावती के ट्वीट के बाद पूरे देश में लोग ट्वीट करने लगे कि एक सच बात कहने की हिम्मत हुई, कांग्रेस के किसी लीडर की नहीं हुई, किसी भी और पार्टी के अखिलेश की नहीं हुई। इसका असर सबसे ज़्यादा हरियाणा पे पड़ रहा है और नुकसान इसका कांग्रेस को भी उठाना पड़ेगा। मेन बात मायावती का इसलिए भी दुख था कि शैलजा कुमारी और
खास तौर से हरियाणा में दलितों का अपमान कांग्रेस कर रही है। शैलजा को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तमाम दलों ने, भाजपा ने कहा कि शैलजा के साथ गलत हो रहा, परंतु आप पार्टी नहीं बोली। देखिए ट्वीट में क्या कहा गया, अरविंद केजरीवाल राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं ताकि जनता से सहानुभूति मिले। ये अभिषेक राव ने अपने ट्वीट में कहा, अरविंद केजरीवाल राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं ताकि जनता से सहानुभूति। ये मायावती के ट्वीट के बाद ये पोजीशन, कितनी सटीक उन्होंने टिप्पणी की। ये देखिए, नॉट जॉन विक ने अपने ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट में कहा, इस्तीफा खेलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। मतलब केजरीवाल जी के लिए कहा है, केजरीवाल को के लिए कहा है, इस्तीफा खेलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। अब आप देखिए अभिषेक तिवारी ने क्या कहा है अपने सोशल मीडिया को, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार में आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। पूरे दिल्ली में लोग ताजुब मान रहे हैं कि अरे गजब, ऐसी लेडी को बना दिया जो अफजल गुरु के लिए जिसके माँ बाप पैरवी कर रहे थे। अफजल गुरु आतंकवादी जो संसद में आकर के हमला कर रहा था, सांसदों को मार रहा था, हमारे संविधान को कर रहा था। मायावती ऐसी है जो पहला बार हर शख्स के जुबान में एक ही शब्द है कि वो आतंकवादी के समर्थक, उसको बना दिया। ये कोई बहुत बड़ा गेम हुआ है, ये कहने का इशारा मायावती जो 48 घंटे लिया है, इसमें कोई सेटलमेंट हुआ है, तगड़ा सेटलमेंट, तगड़ा लेन देन। ये केजरीवाल है, गोवा के चुनाव के लिए तो 100 करोड़ का था। अब ये सब कैसे हुआ, एकदम से एक ऐसी लेडी को बना दिया जो अन्ना आंदोलन में थी ही नहीं। 5.25 लाख से हार गई थी लोकसभा, कुछ ही हजार से जीती विधानसभा। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। आतिशी मार्लेना के माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दी याचिकाएं लिखी। और देखिए राष्ट्रपति को दी थी, किसको बचाने के लिए, आतंकवादी के लिए। किसने, आतिशी मार्लेना की। अब उनकी बेटी आ गई, ये क्या करेंगी। लोगों को डर है ये जितने आतंकवादी हैं जो नए नए आएंगे उनको सबको बचाने के लिए करेंगी। दिल्ली का पैसा इसी में चला जाएगा। केजरीवाल के समय तो खैर दारू में चला गया और गोवा के चुनाव में चला गया, उसने 60 करोड़ का अपने शीश महल में सब वो कर लिया ठीक ठाक। इनका पैसा आतंकवादियों को ले जाएगा। दिल्ली की कमाई, दिल्ली के राजस्व का। आतिशी मार्लेना ने यह भी कहा है कि उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था, उसके राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। ये अपने बाप का बहुत बड़ाई करती हैं, उनके सिद्धांतों पे चलती हैं, खुद कहती हैं। तो अफजल गुरु को जिसने निर्दोष कहा और राजनीतिक साजिश के तहत ये भी कहा था, पूरी दुनिया ने देखा था, पूरे देश ने देखा था अफजल गुरु किस तरह से आतंकवादी कार्रवाई दिल्ली में संसद भवन में कितने लोग मरे थे। अभिषेक ने ये भी कहा अपने सोशल मीडिया को, वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे, भगवान दिल्ली की रक्षा करे, ये कह। वास्तव में मायावती ने ऐसा काम किया, सही समय पे सही सटीक टिप्पणी की। अब देखिए विवेकानंद विनय ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या कहा, केजरीवाल से बड़ा जिहादी हिंदू विरोधी कौन, जेल वाला सीएम, अब बेल वाला सीएम। बताइए, यहाँ तक के लोग कह रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा पहले जेल वाला सीएम, अब बेल वाला सीएम। गौरव भाटिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत तो मिल गई, लेकिन वह 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों में छूटे हैं। सीएम कार्यालय नहीं जा सकेंगे, सचिवालय भी नहीं जा सकेंगे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, किसी अधिकारी को तलब नहीं कर सकते, NCC की बैठक भी नहीं कर पाएंगे, नए मंत्री की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। पूरे देश में एकमात्र ऐसी राजनेता जो सटीक और नपी तुली बयान देती है। आजकल के राजनेता बहन जी को बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत स्पष्ट बात कही। मायावती के लिए सोशल मीडिया अकाउंट में देखिए लिखा है अमिता अंबेडकर ने, जी बिल्कुल बहन जी,
दिल्ली की आम जनता ने जिल्लत वाली ज़िंदगी जी है। इस दौरान गटर का पानी तक सप्लाई में दिया गया है। दिल्ली की आम जनता को उसका हिसाब देना होगा। मायावती के इस ट्विटर को आपको बतलाना, इतना असर पड़ा है पूरे हरियाणा में, इसी की सब जगह चर्चा चल रही। सोशल मीडिया अकाउंट में जो मायावती जी ने कहा, श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जन कल्याण से दूर। स्पष्ट उन्होंने कहा कि जनहित या जन कल्याण से इनको कोई मतलब नहीं, केजरीवाल को सिर्फ राजनीतिक सियासत रही। इतना सटीक बात कह देना, जनहित और जन कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं। मतलब एक प्रकार से जनता को कितना बेवकूफ़ बनाया, ये सटीक बात कहने की हिम्मत मायावती में। उन्होंने ये भी कहा कि जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैतरेबाजी, किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनती असुविधाएं समस्याएं झेली हैं, उसका क्या होगा, उसका हिसाब कौन देगा। अब केजरीवाल आतिशी को हिसाब देना होगा, मगर आपको बतलाना है चूँकि अब ये लोग सत्ता से हमेशा के लिए जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार।